बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता से फोन पे बात कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मैं रुक करता हूं राजीव रंजन का। राजीव रंजन, कई बार तो आपको भी नहीं पता लगता, बाजी पलट जाती है, इस बार कहीं ऐसा ना हो। अब देखिए अमीश जी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हर बात का पता सबको नहीं होता है जी, लेकिन बातों में कोई दम हो तब तो पता हो। अगर निराधार बातें अगर प्रचारित हो रही हो, अफवाहों का बाजार गर्म हो, तो इस पर किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। और कोई किसी को शुभकामना दे सकता है, बधाई दे सकता है। चुनाव में कुछ नेताओं की जीत पर बधाइयाँ मिलती हैं, किसी को शुभकामनाएं मिलती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि एक तरफ एक विराट जनादेश है और इस जनादेश को कमतर आंक कर अगर कांग्रेस आज भी जोड़ तोड़ के बल पर कोई सरकार बनाने का दावा करती है, तो एक तरफ संविधान, लोकतंत्र, ये तमाम तरह के जो इनके नारे थे, उसकी भद ये खुद पीट रहे हैं। जब दो अलायंसेज हैं, एक अलायंस को 300 के करीब सीटें हैं और वो सीटें और बढ़ सकती हैं, तो फिर ये स्वीकार, अपनी पराजय को अपने स्वीकार करना चाहिए और जोड़ तोड़ की राजनीति के बजाय इस जनादेश का जो निहितार्थ है वो समझना चाहिए। देश को एक मजबूत सरकार और एक सबल विपक्ष देश की जनता ने दिया है। इसका संतुलन साधना लोकतंत्र की शक्ति को निश्चित तौर पर और संवर्धित करेगा। इस बीच तीन सीटों के नतीजे आए हैं। रुझान नहीं, नतीजे उनके बारे में आपको बता दें। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या जीत चुके हैं, उधर पोरबंदर से मनसुख मांडविया जीत चुके हैं और मंड्या से एचडी कुमार स्वामी ने जीत हासिल कर ली है। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने जीत हासिल कर ली। मुश्किल सीट बताई जा रही थी उनके लिए इस बार, लेकिन उन्होंने जीत हासिल कर ली। पोरबंदर से बीजेपी के मनसुख मांडविया जीत गए, जो पिछली बार भी जीते थे, लेकिन इस बार ये राउंड कुछ राउंड में जरूर पीछे चल रहे थे। जी। तो इस समय अगर हम देखें तो बीजेपी खासतौर पर हरियाणा में अब एक सीट का बीजेपी ने गेन करा है। छत्तीसगढ़ में एक सीट का और गेन कर लिया है, 11 आउट ऑफ 11 हो रहा है। सरोज पांडे अब 3300 वोटों से आगे हो गई है। अब मुझे लगता है ये फिगर अपडेट होगा आगे, तो 2 सीटों पे ये अपडेट है। बीजेपी का नंबर अब 200, एनडीए का नंबर 294 के करीब पहुंच गया है और 231 पर इंडिया अलायंस है। लेकिन समाजवादी पार्टी वहां रुक नहीं रही है। 43 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे हो गया है और बीजेपी का नंबर अब 35 हो गया है। बीजेपी 35 से नीचे जाती हुई दिख रही है और क्लोज कंटेस्ट में समाजवादी पार्टी सीटें आगे बढ़ती हुई दिख रही है जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं। राजकुमार भाटी, यही तो कहा था थोड़ी देर पहले कि अभी हम और सीटें बढ़ेंगे। जो मेरे पास, हम डायरेक्ट भी जो रिपोर्ट ले रहे हैं उसके अनुसार कुछ सीटें ऐसी हैं। क्या फाइनल नंबर आपको क्या दिखता है अपना? समाजवादी पार्टी 40 से ऊपर रहेगी और 50 पे हम दोनों मिलकर रहेंगे। 50 पे? तो फिर अगर ये 50 हो रहा है तो फिर तो एनडीए ही 290 से नीचे आ रहा है और बीजेपी फिर 230 को भी टच नहीं कर रही है। फिर 40 पे, क्योंकि ये अगर बढ़ते हैं तो वो सीधा बीजेपी की सीटें कम, बीजेपी की सीटें कम हो, सीधा बीजेपी की सीटें अगर कम होंगी। अगर राजकुमार भाटी जो कह रहे हैं वो होता है। एनडीए की आखिरी टैली 275 के आसपास रहेगी, आप देख लेना। एनडीए की आखिरी जो टैली होगी उसके लिए तो अभी 275 के आसपास, उसके लिए तो बहुत बड़े उलटफेर की जरूरत पड़ेगी भाटी साहब। अभी 293 पे है, आप कह रहे हैं कि लगभग 18 सीटें यहां से और कम हो जाएंगी। किशोर, एक चीज देखनी पड़ेगी, एनडीए का नंबर 301, 302 से 293 आ गया है और वो 222-23 से 231 पे चले गए। यानी 10 सीटों का जो ये गैप आया है और एक अन्य के भी जो खाते से है वो इंडिया अलायंस के पास चला गया है। तो यानी गैप लगातार कम हो रहा है। जी, गैप, और 10 सीटें इधर से उधर होना मतलब 20 का गैप कम हो जाता है। क्योंकि 10 उधर कम हो जाती हैं, 10 इधर बढ़ जाती हैं, 20 का गैप कम हो जाता है। और इस वक्त जो गैप है वो 60 का चल रहा है, 62 का गैप चल रहा है। तो 30 सीटें अगर इधर से उधर हुई तो गैप पलट सकता है, ये खेल भी पलट सकता है। लेकिन काफी जिसे कहते हैं कि स्थिति इस समय तो एनडीए के पक्ष में है सरकार बनाने को लेकर। लेकिन अगर जैसे विपक्ष दावा कर रहा है कि उनके नंबर अगर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के नंबर कम होंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कोई भी पार्टी सेलिब्रेशन के मोड में अभी नहीं आ रही है, कोई भी लड्डू खाने को तैयार नहीं है। नहीं, उधर कई पार्टियां हैं, जैसे टीडीपी के दोनों हाथ में लड्डू है। तो टीडीपी अपना पूरा जीत रही है। उधर बीजेपी ओडिशा में अगर सेलिब्रेट करना चाहे तो बिल्कुल सेलिब्रेट कर सकती है। लेकिन बंगाल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम पूछे।
अमित शाह ने भी चंद्रबाबू नायडू से बात करी है। अमित शाह ने भी चंद्रबाबू नायडू से बात करी है। टीडीपी प्रमुख अमित शाह ने भी चंद्रबाबू से नायडू से बात करी है। PM ने बात लेकिन की। जेडीयू के नीतीश कुमार से किसी ने अभी तक बात नहीं करी है। यहां कोई कर रहा होगा तो जानकारी आएगी, लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार से इंडिया अलायंस के बहुत बड़े महाराष्ट्र के नेता ने बात करी है, लेकिन पुख्ता जब तक नहीं होगी हम नहीं बताएंगे। जी हाँ, उधर पश्चिम बंगाल की बात करें। पश्चिम बंगाल से बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी, वो भी एक डेंट लगा है बीजेपी जी, को। बहुत बड़ा 31 सीटों पर 18 से कम होकर 10 आ गए। बीजेपी को 22-24 की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर वो नहीं हुआ और ममता बनर्जी अपने किले को बचाया नहीं है, बढ़ाया है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी तरीके से वहां पर जीत कर आ रही हैं। शरद पवार ने अपने किले को बचा लिया है। उद्धव ठाकरे 10 पर हैं और 6 पर शिंदे सेना है, यानी वहां पे बराबर की टक्कर रही है। क्लोज कंटेस्ट में उद्धव ठाकरे अपनी सीटों को जीतते आ रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस ने वाकई एक तरह से एक अच्छा प्रदर्शन दिया है एनडीए के सामने। इसमें कोई दरार नहीं है, ये सच्चाई है, फैक्ट है। लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एनडीए सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन है, इसमें भी कोई दरार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से बात करी है। वो अपना चुनाव बड़े मैंडेट के साथ जीत गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत आगे चल रहे हैं। यह 294 पर एनडीए आगे, इंडिया गठबंधन 230 पर आगे। अभी गैप जो है वो 64 का बना हुआ है, 64 सीटों का गैप। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या पता चल रहा है, बीजेपी किस किस से बात कर रही है? देखिए, अभी सबसे पहले प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से बात की थी, उनको बधाई दी। वहां जो अभूतपूर्व जीत मिली है उनको, लोग विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन जीता है, तो उसके लिए चंद्रबाबू को बधाई दी है, उनको धन्यवाद भी किया है। और साथ उसके ठीक बाद अमित शाह ने भी चंद्रबाबू नायडू को फोन करके बधाई दी है। हमें टीडीपी के सूत्र बता रहे हैं कि दोनों बड़े नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू को फोन करके बधाई दी है। अभी औपचारिकताएं जो केंद्र की हैं उसके बारे में क्या बातें हुई, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। अमिताभ, नीतीश कुमार का क्या हो रहा है? क्योंकि खबर आ रही है कि एक बड़े इंडिया गठबंधन के नेता ने नीतीश कुमार को रीच आउट किया है, या नीतीश कुमार ने उनको रीच आउट किया है, डिप्टी पीएम पद देने की बात है। अमित, इसमें दो बातें सीधे मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं। नीतीश के जो करीबी सूत्र हैं उनका सीधा कहना है कि नीतीश कुमार 100% प्रधान एनडीए गठबंधन के साथ हैं और आने वाले दिनों में रहेंगे। यानी दो नेता, दो सहयोगी जिन पर इंडिया गठबंधन की नजर पड़ रही थी, उन दोनों ने साफ कर दिया है कि वो अब फिलहाल एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। तो मुझे लगता है ये इंडिया को काफी बड़ा झटका भी होगा कि इन दोनों नेताओं के इन दोनों नेताओं में से अगर कोई साथ नहीं जाता इंडिया गठबंधन के, तो फिर तो कोई चांस बनना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दो ही बड़े धड़े हैं। 16 सीट से टीडीपी और 14 सीट के साथ 15 सीट के साथ जेडीयू। अगर ये बहुत बड़ी